मेरी कविता जीवन के कुछ खास लम्हे। यूं तो जीवन के हर लम्हे गुजर जाते हैं, यूं तो जीवन के हर लम्हे गुजर जाते हैं, मगर कुछ लम्हे जाते नहीं, हृदय में आकर ठहर जाते। लोग आपको समझाते हैं वो लम्हा तो गुजर गया, मगर आप अकेले कहते हो लम्हा तो कहीं नहीं गया। आप और सिर्फ आप ही ये बात समझ सकते हो कि वो लम्हा अभी यही है। किसी को नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं तो नहीं है। ऐसे होते हैं कुछ गजब के लम्हे, जिन्हें हम चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर रह पाते। कुछ तो बात होगी ना उन लम्हों में, तभी तो हृदय उनके भार को कभी कभी मरने तक है उठाते। मुझे लगता है हमारा दिल उन लम्हों को बंदी बना लेते हैं और वो लम्हे भी हमारे दिल को अपना घर मान लेते हैं। एक जीवन मैं जीती हूँ जिसमें लम्हे आते हैं और गुजर जाते हैं, और एक जीवन मेरा ये दिल जीता है जिसमें खास खास फैलाकर ठहर जाते हैं। और जब उसकी मर्जी हो वो उन लम्हों को दोहराकर जीता है, और अपनी इस मर्जी में उसने हमेशा मुझे भी खींचा है। एक दिन समझाया मैंने अपने दिल को कि तू इन लम्हों को आज़ाद कर दे, ऐसा न हो एक दिन इसके बोझ तले हम खुद को ही बर्बाद कर ले। तेरे बार बार उन लम्हों को दोहराने पर भी उन लम्हों की तस्वीर धुंधली पड़ती जा रही है, उनसे जुड़े एहसास भी फीके पड़ते जा रहे हैं। तब मेरे दिल ने मुझे समझाया कि जीवन के न जाने कितने लम्हों को तुमने जिया, मगर ये वो कुछ खास लम्हे हैं जिन्होंने आकर सीधे मेरे दिल को छुआ। उन लम्हों से जुड़े भाव सुख के हो या दुख के हो, मगर उन लम्हों ने शुद्ध और पवित्र भाव मुझ में जगाए थे, और तभी वो मेरे हृदय में ठहर पाए थे। हम सब के हृदय को सच्चा भाव ही खुश कर पाते हैं, हम सब के हृदय को सच्चा भाव ही खुश कर पाते हैं, और उस सच्चे भाव से जुड़कर हर लम्हा यादगार बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, एक बेल आइकॉन फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से जिस टॉपिक पर बात की थी वो था मेरा हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, मैंने उनके बारे में आप सबको बताया था। तो आज जो है कि उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है। देखिए, शरीर के अंदर जब आप अपने 7 चक्रों पर अपनी विजय हासिल कर लेते हो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तो कहते हैं कि हमने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया। अब कुंडलिनी को जागृत कर लिया, हमारा उद्देश्य बस इतना ही है नहीं, हमारी जो आत्मा की यात्रा है यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप अपनी ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हो, इसका मतलब ये होता है कि अब आप सुख और दुख को समभाव में लेना सीख जाओगे। आपने अपनी ईड़ा और पिंगला पर जो है आपने विजय पाई, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारे आत्मा की और भी यात्राएं होती हैं। आज मैं उस पर आप सभी से बातें करूंगी। देखिए, जब आप जो है कि ये 7 चक्रों पर जो अपनी विजय पा लेते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने आत्म ज्ञान पा लिया। आपकी आत्मा ने जो है कि अपने आप को विकार रहित बना लिया। आपकी आत्मा जो है शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। आपके ध्यान लगाने से और नाम जप करने से आपके अंदर की हर आत्मा की तलाश ये है कि वो जो है जो उसका घर है, जो जहाँ से वो आई है, वो वहां पर वापस चली जाए, तो वो खुश होगी। जैसे आप घूम फिर कर देखिए कहीं से आते हो तो आपको घर बहुत अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी जो है कि वो जब अपने घर पहुंचेगी, वो जो ईश्वरी तत्व है वहां विलीन हो जाएगी, तब जो है उसे खुशी मिलेगी। तो ये शरीर के 7 चक्रा को पार करने के बाद आत्मा और भी कई रास्तों से गुजरती है, और भी कई स्टेप है। उन स्टेप को पार करने के बाद जो है वो ईश्वरी तत्व में विलीन हो जाती है, और आगे की यात्रा ये शरीर से कहीं ज्यादा हमारी आत्मा करती है। ये आत्मा जो है आगे के सारे स्टेप को वो पार करती है। तो इसलिए जो हमारा 8वां स्टेप है, 8वां, जब आप मेडिटेशन करते रहोगे लगातार, तो आपको दिखेगा सहस्त्रार चक्र के बाद जो है आपको अपने सोल के दर्शन होंगे। आप अपनी आत्मा को, अंदर जो आत्मा है ना, उसे देख पाओगे। वो है हमारा 8वां स्टेप।
आप जो है अपनी सोल स्टार को आप अपनी आत्मीय तारा कहते हैं, इसके ठीक जो है कि मस्तक के ठीक थोड़ा ऊपर वो है कि कहते हैं कि आत्मीय तारा होता है हमारा, तो उसे आप देख पाओगे। और कुछ लोगों ने कहा है कि जो है कि आत्मीय तारा जो है कि सफेद जो है कि स्टार की तरह दिखता है और गोल्डन जो है आभा होती है उसकी। तो अब देखिए, आत्मा को सारी आगे की यात्रा करनी है, तो अब आप जब 8वें जो पड़ाव पर आए, आपने देख लिया आत्मा को, तो जैसे मैंने अपने अंदर के 7 चक्रों के बारे में आपको बताया ना, ठीक वैसे ही हमारे ऊपर की यात्रा भी चलेगी। जैसे मैंने बताया, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, फिर यहाँ पे मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि कंठ है, और फिर जो है आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। तो ठीक वैसे ही हमारी उतने ही स्टेप यात्रा ऊपर होगी। तो अब उसको समझिएगा कि यात्रा हमारी नीचे ये शरीर में थी, तो हमारा अंतिम चक्र जो है, जो हमारा पहला चक्र है, बेस चक्र है, वो है मूलाधार चक्र। वहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की, वो तो हमारे शरीर के अंदर की यात्रा मूलाधार चक्र से शुरू हुई। लेकिन जब आप ब्रह्मांड की जो है ईश्वरीय तत्व में आप जो मिलना चाह रही है हमारी आत्मा, तो वो यात्रा करने के लिए जो कि सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी, जब आप अपनी आत्मीय तारा का दर्शन करोगे, और वो आत्मीय तारा जो है कि आगे के सारे स्टेप को पार करेगी। ठीक है, तो पहले आपने उसके दर्शन, वो 8वां पड़ाव। 8वें पड़ाव के बाद जो है 9वां पड़ाव क्या आएगा। 9वां पड़ाव देखिए ठीक वैसे ही चलेगा जैसे चक्र में चल रहा था। मूलाधार के ऊपर था स्वादिष्ठान, उसके देवी देवता थे ब्रह्मदेव और जो की माता सावित्री जी। तो ठीक वैसे ही आत्मीय तारे के ऊपर आप जाओगे तो ब्रह्म काल आता है। ब्रह्म काल जो आता है उसे बंकनाल भी कहते हैं। या ब्रह्मांड के ऊपर की यात्रा हो रही है, तो ऑब्वियसली वही आप ब्रह्मदेव का जो है विशाल शक्ति में समझ लीजिए, उनका विशाल रूप समझ लीजिए, तो वो होता है ब्रह्म काल। और उनके बारे में बहुत सारी कथा कहानियां भी कही गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद कि जब आप वो पार कर लेते हो, तो जैसे बॉडी में स्वादिष्ठान को पार करा, आप फिर आए थे मणिपुर चक्र में। तो ठीक वैसे ही ऊपर आप जब 9वां स्टेप जो बंकनाल है, और जो जिसे हम ब्रह्म काल कहते हैं, उसे आप पार कर लेते हो, तो उसके बाद जब जाओगे तो मणिपुर का एरिया मैंने बताया था विष्णु जी का है और माता लक्ष्मी का है। तो जब आप बंकनाल के ऊपर जाओगे, तो उसके ऊपर जो एरिया आती है, उसके ऊपर का जो स्टेप आता है, उस स्टेप को हम कहते हैं भंवर गुफा। भंवर गुफा जो होती है, वो कहते हैं कि जब आत्मा जो उस भंवर गुफा में प्रवेश करती है, उसमें कुछ ऐसे होता है कि रोटेशन चलता रहता है, और एक सर्कल सा आपको दिखाई देगा, और आपको लगेगा आत्मा उस सर्कल के अंदर जाती जा रही है और कुछ रोटेशन चलता जा रहा है। तो जब आत्मा इस भंवर गुफा में प्रवेश करती है, तो कहते हैं कि कई बार जितना अच्छा जिस साधक का ध्यान लगेगा, तो कई बार ये गुफा हम बहुत जल्दी पार कर ले जाती है हमारी आत्मा। कई बार जो है कि नहीं कर पाती, कई बार रास्ता भी भटक जाते हैं हम, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो जब आप उस भंवर गुफा में प्रवेश करते हो, तो वो जो गुफा है, कहते हैं कि उस गुफा में आत्मा जो है 700 अरब ब्रह्मांड को पार करती है। और 700 अरब ब्रह्मांड जो है भगवत गीता में कहा गया है कि महाविष्णु जो है कि 700 अरब ब्रह्मांड को जो है वो संभालते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। तो जो है कि वो भंवर गुफा भी एक तरह से मानिए कि महाविष्णु जी के अधीन है। ठीक है, अब जब आप वो गुफा को पार कर ले जाते हो, तो उस गुफा को पार करने के बाद आता है, देखिए जैसे कि मणिपुर को आपने पार किया, तो उसके बाद आया अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मैंने बताया शिव जी और पार्वती जी का स्थान है। तो जब आप भंवर गुफा को, विष्णु जी का जो एरिया है, उसको आपने पार कर लिया, उसके बाद आता है ये फेफड़े की एरिया, यानी उसके बाद आप प्रवेश करोगे शून्य में। शिव जी, ऑब्वियसली शिव जी का नाता तो शून्य से ही है, महाशून्य से है। तो उसके बाद जब आत्मा हमारी उस गहरे अंधकार को पार कर लेती है, शून्य को, उसके बाद पहुंचती है हमारी आत्मा महाशून्य वाली एरिया में। तो ये यहाँ वाली पोजीशन होती है। महाशून्य में जब पहुंचती है हमारी आत्मा, तो वहां पर मतलब समझिए कि महाशून्य का मतलब समझिए कि घोर अंधेरा। एक था शून्य और उससे महाशून्य में जाना, मतलब घोर अंधकार में जाना। जब आत्मा उसको पार कर ले जाती है, तब आत्मा पहुंचती है त्रिपुटी पर। जैसे यहाँ विशुद्धि कंठ पार करके हम पहुंचे थे आज्ञा चक्र पर, लेकिन जब ब्रह्मांड की तरफ हमारी आत्मा की जो है कि यात्रा चलती है, तब जो है कि आप यही आग्रह चक्र हमारा त्रिकुटी बन जाता है। त्रिकुटी का मतलब क्या होता है? त्रिकुटी तक अगर आप पहुंच गए मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, इसका मतलब ये कि आप जो है कि ईड़ा, पिंगला और जो हमारे बीच की सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी सोई हुई एनर्जी है ना, सुषुम्ना नाड़ी, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ना हमारे अंदर, वही ऊर्जा जो है हमारी ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पाती है।
तो त्रिकुटी तक पहुंच गए, इसका मतलब ये कि अब आप जो है कि तीनों तरह की ऊर्जा का बैलेंस बना पा रहे हो। तब आप जो है कि इन तीनों ऊर्जाओं पर, सुषुम्ना नाड़ी पर भी आप अपनी जीत हासिल कर लोगे और ये त्रिकुटी पर पहुंचोगे आप। ठीक है, त्रिकुटी के बाद ऑब्वियसली क्या बचता है, जैसे कि यहाँ सहस्त्रार्थ है, वैसे ही ब्रह्मांड में है सत्य लोक। ब्रह्मांड का एक अपना एक सत्य लोक है, आत्मा वहां पर पहुंच जाती है। तो सत्य लोक में देखिए कई लोग कहते हैं कि वहां भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कथा कहानियां हैं। आप अगर इन सब के बारे में पता करने जाओगे तो बहुत कुछ आपको अलग अलग तरह की बातें समझने मिलेंगी। लेकिन देखिए मुझे, देखिए जब मैंने शरीर के बाहर के जो स्टेप हैं, जो ब्रह्मांड की यात्रा आत्मा को तय करनी होती है ईश्वरी तत्व में विलीन होने के लिए, अनामी लोक तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए कहीं पर कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ तक बहुत सारी जगह ढूंढने पर भी ये ज्ञान नहीं मिल पाता है। बट मुझे 7 स्टेप समझ आए, मैंने अपने से ये समझने की कोशिश की, क्योंकि देखिए शरीर के अंदर जब 7 चक्र बने हैं तो ऑब्वियसली 7 बाहर भी हैं। हमारी ब्रह्मांड की आत्मा जो है कि ब्रह्मांड की यात्रा करके ईश्वर में विलीन हो जाए। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगी कि पहले आत्मी तारा है, फिर उसके बाद बंकनाल है, उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे तो भंवर गुफा है, फिर महाशून्य है, फिर उसके ऊपर महाशून्य है, और लास्ट में जो है कि सत्य लोक आता है। और देखिए जो बहुत अच्छा मेडिटेशन या ध्यान करते हैं ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करना। जो शरीर के 7 चक्र हैं इन पर जो है कि आप विजय पा सकते हो, लेकिन जो उसके ऊपर के जो ब्रह्मांड के जो एनर्जी से खुद को, आत्मा को जब कनेक्ट करना होता है ना, तब जो है कि आपका एक्चुअली जो है कि टेस्ट होता है, एक्चुअली जो आपकी परीक्षा शुरू होती है, और एक्चुअली तब आपको जो है कि गुरु की जरूरत होती है। और ये शरीर के जब 7 चक्र आप जगाते हो तो कहते हैं आत्मज्ञान मिला, लेकिन जो ऊपर के 7 स्टेप तक आप पहुंच जाते हो तो कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो आपकी आत्मा जितने स्टेप आगे बढ़ती है ऊपर ऊपर, तो उसे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पा लेना। तो आत्मज्ञान पाया जा सकता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान वाली यात्रा है उसके लिए हमें एक्चुअली गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सारी जो मेडिटेशन की जो मैंने बताए हैं स्टेप, ये करते वक्त कई बार हमें डर लगता है। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो अपने एक्सपीरियंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी कि ध्यान करते वक्त जो है कि मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और मैंने कैसे किया ध्यान। ठीक है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और अपने एक्सपीरियंस को भी आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। और कोशिश करती हूँ इस आत्मा को समझने की, और इस आत्मा को जो है कि देखना चाहती हूँ मैं भी कि आखिर मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दिखती कैसी है, और उसको उसके डेस्टिनी तक पहुंचाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। क्योंकि यही करने हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे जो पुनर्जन्म के साइकिल को झेलते रहे, रोते रहे, हंसते रहे, इनसे ऊपर उठकर जो है कि आत्मा को जो है कि उसके एक्चुअल प्लेस पर पहुंचाना ही हमारे जीवन का जो है कि अंतिम लक्ष्य है। तो आप सही मुझे कमेंट करिएगा, और चलती हूँ एक और नए वीडियो में आप सबसे भी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किस